आज हम बात करेंगे कि आँख से आंसू बहने से वज़ू टूट जाता है या नहीं। इसकी दो सूरतें हैं। अगर तो आँख से आंसू निकले मर्ज़ की वजह से तो ये नापाक है, अगर वैसे ही निकले तो ये पाक है। कहते हैं कि अगर आंसू मर्ज़ की वजह से आँख से निकले तो ये नापाक है। अगर किसी ने इसको अपने आस्तीन से या कुर्ते वगैरह से साफ़ कर लिया तो उसके कपड़े नापाक हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस मसले से नावाकिफ़ होते हैं, लेकिन उनकी आँख से बवजह मर्ज़ आंसू बह रहे होते हैं तो लेकिन वो साफ़ कर रहे होते हैं, तो इस सूरत में उनका वज़ू भी जाता रहता है, तो उनके कपड़े भी नापाक हो जाते हैं। तो ये यानी कि अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह मतलब काम एक कर रहा है लेकिन गुनाह दो दो मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके कपड़े भी नापाक हो रहे हैं, उसको पता ही नहीं है, उसका वज़ू भी टूट गया, उसको पता ही नहीं है। इसी तरह कहते हैं कि अगर नाबीना की आँख से बवजह मर्ज़ आंसू निकले तो ये भी नापाक है, ये वज़ू को तोड़ देती है। यानी कि पता ये चला कि चाहे बीना है, आँखों वाला है, या नबीना है जिसकी आँखें नहीं हैं, दोनों की आँखों से अगर बवजह मर्ज़ आंसू निकलें तो ये वज़ू को तोड़ देती हैं। अगर ये कपड़े वगैरह पे लग जाए तो नापाक हो जाते हैं। इस तरह कहते हैं कि रतूबत अगर इंसानी बदन से इतनी निकले कि वो बहने की मिकदार नहीं है, मिसाल के तौर पे आंसू निकला या इसी तरह कोई और चीज़ यानी कि जिस्म के किसी हिस्से से रतूबत निकली और वो निकली इतनी कि बस चमकी है, बही नहीं, तो ये वज़ू को नहीं तोड़ती और ये ना ही नापाक है बल्कि ये पाक है। तो इस सूरत में आपका वज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, अगर बह गई है तो फिर इस सूरत में आपका वज़ू भी जाता रहेगा। अगर किसी ने कपड़े वगैरह से उस रतूबत को साफ़ किया तो वो नापाक भी हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन।